जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाला हूं मल्टीपल एनालिसिस कोर्स का जो है आपको ये 8वां पार्ट होने वाला है। देखिए मैंने 7 पार्ट जो है मल्टीपल एनालिसिस कोर्स का शेयर किया हुआ है और ये जो है आपको 8वां पार्ट होने वाला है। ये वीडियो जो है देखिए बैंक निफ्टी से रिलेटेड होने वाला है। बैंक निफ्टी का जो है मैं आपको एनालिसिस इसमें दिखाऊंगा किस तरह से आपको करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए ये बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी में अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपको ओवरऑल हर जगह पे काम होगा, चाहे स्टॉक्स में यूज करे या फिर किसी भी जगह पे यूज करे। लेकिन मल्टीपल एनालिसिस जो है, ये जो एनालिसिस होने वाला है ये आपको हर जगह पे इस्तेमाल होने वाला है, यानी कि हर जगह पे जो है ये आपको काम आने वाला है। तो देखिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है, देखिए मैं यहाँ पे आपके साथ जो है कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ मल्टीपल एनालिसिस का, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग ट्रेड लेने के लिए इंट्राडे ट्रेड जब करते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग या फिर डेली वीकली किसी भी टाइम फ्रेम में करते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोगों का जो पहला प्रायोरिटी होता है ये होता है कि आपको यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो बाइंग के साइड आपको व्यू बनाना चाहिए, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सेल साइड आपको व्यू बनाना चाहिए। हमने कई बार क्लियर किया हुआ है वीडियो वगैरह सब में। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ये अप ट्रेंड है, वापस यहाँ पे टेस्ट किया, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, सिंपल सा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट ये पॉइंट पे आया है तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होकर के ऊपर के और यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए, यानी कि मार्केट अब इसमें ऊपर बाइंग होना चाहिए। ये एक जो है यहाँ पे व्यू निकल करके आता है यदि इसको देखें तो, ट्रेंड के हिसाब से यदि हम लोग चले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को ऐसे कंडीशंस में कई बार क्या होता है, मैं इसको पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कई बार क्या हो जाता है, लोग यहाँ पे ये पॉइंट में एंट्री लेते हैं, बाद में पता लगा वो वापस नीचे आ गया। तो इन सब चीज़ों से, जैसे फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, या फिर मल्टीपल एनालिसिस में ट्रेंड को किस तरह से हमें यूज करके एक व्यू बनाना चाहिए कि अभी मार्केट नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो जैसे मान करके चलिए कि अब ये देखेंगे ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, इसके हिसाब से तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से बाइंग होना चाहिए, ठीक है। यदि ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड कह रहा है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग होना चाहिए। लेकिन देखिए जो सेटअप हम लोग ट्रेड लेने के लिए लगाते हैं वो तो एक बाद की बात है कि हमें सेटअप लगा करके चलना चाहिए। जब हमारे सेटअप में नहीं आता है यहाँ से तो सेटअप में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो एक सेकेंडरी वो है आपको। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का ट्रेंड। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जब आपको कन्फ्यूजन लगे तो मैंने आप लोगों को मंथली वीकली, शायद मेरे ख्याल से मंथली वीकली डेली में बताया हुआ था आप लोगों को, फिर उसमें कंफर्मेशन लेने के लिए। तो ऐसे कंडीशन देखिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, आपको आसानी हो इसलिए मैंने इसको पहले से ड्रॉ कर दिया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया हुआ है। अब हमें इसको चेक करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। तो ये तो 1 घंटे की चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट में आपको दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब हम लोग जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में टेस्ट करेंगे कि इसका बड़े टाइम फ्रेम में क्या रिजल्ट निकल करके आता है, ये बड़े टाइम फ्रेम में क्या कहता है। मैं डेली टाइम फ्रेम इसको लगा देता हूँ। तो आप जब देखिए डेली टाइम फ्रेम में लगा देंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मैं इसको ऐसे डालता हूं तो ध्यान से आप देखेंगे कि ये एक टॉप है और यहां से एक टॉप है, यहां से एक टॉप है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 टॉप दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये कह रहा है कि मार्केट जब ये पॉइंट को, ये लेवल को ऊपर के ये एरिया को टेस्ट करता है तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब ये देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक व्यू की बन करके आ रहा है कि मार्केट जो है ये पॉइंट से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और हम लोगों को यहाँ पे जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, वो ये है कि मार्केट मैंने यहाँ से डाल रखा है, इसके पीछे तो एक और हाई है यहाँ पे, यदि मैं इसको कनेक्ट करूँ ऐसे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो काफ़ी ऊपर। तो बिल्कुल मैं आपको इसको भी कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। शायद हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अब ये कौन से केस में होगा वो ध्यान से देखिए। ये मैंने 2 टॉप को ऊपर, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, ये 2 पॉइंट को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ।
तो आप देखेंगे कि इसका व्यू निकल करके आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब ये है, ये जो आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ तक, ये जो लेवल जब तक हाई एक टेस्टिंग नहीं होता तब तक मार्केट चढ़ता रहेगा। तो इसके हिसाब से तो मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें अब कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट का जो व्यू है वो किस डायरेक्शन में यहाँ से होने वाला है, क्या व्यू क्रिएट होने वाला है, ये हमें एक क्लियर कंफर्मेशन चाहिए। देखिए थोड़ा सा एडवांस है, जितने ही मेंबर्स हैं, जो नए लोग हैं, उनको मुझे लगता है कि एक बार आप लोग पीछे का जितना भी पार्ट्स है उसको देख लीजिए, फिर ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ, ध्यान से देखिए टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस होता है किस तरह से हमें करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जब वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको एक बार बीच का जो लाइन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा वो बीच का वो शायद हमने डिलीट कर दिया गलती से, ये पीछे का लाइन था। ठीक है, खैर कोई नहीं, हम लोग बाद में उसको देखेंगे, इसको हम लोगों को डिलीट करना चाहिए। तो एक सेकेंड इसको भी रहने देते हैं। देखिए अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट जब हमने लगाया हुआ है ना, वीकली चार्ट में एक लाइन यहाँ से ट्रेंड आप देखेंगे, ये पॉइंट से हमने एक ट्रेंड यहाँ से आप देखेंगे, ये जो ये पॉइंट ये टॉप और हमने ये टॉप को कनेक्ट किया हुआ है, ये दो टॉप को हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एक व्यू निकल करके आया है, ध्यान से देखेंगे तो हमने वो अभी देखिए इसको पीछे कनेक्ट करने का रीजंस क्या है, ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, मल्टीपल एनालिसिस के जो ट्रेंड वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ था। ये पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है, ये नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, एक सेकेंड, ये रहा आपको नंबर 2, और इससे क्या होता है यहाँ आगे का जो है ये 3 नंबर, ये भी टेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग ABC कर रहे थे ये 3 नंबर टेस्टिंग हो गया, और उसके बाद यहाँ से हो गया 4 नंबर। ये 4 पॉइंट ऐसा है जो टेस्टिंग कर रहा है एग्जैक्ट आपके वीकली चार्ट को। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो थर्ड टाइम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हुआ है फेक ब्रेकआउट वीकली चार्ट में। ठीक है, वीकली चार्ट में जब आप देखेंगे तो थर्ड टाइम हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है, लेकिन ये फोर्थ टाइम होगा। ठीक है, ये थर्ड टाइम होगा, ये थर्ड टाइम टेस्टिंग। तो ये जो थर्ड टाइम का आप टेस्टिंग देखेंगे तो ये जो है आपको ये फेक ब्रेकआउट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन बाकी का जितने भी टाइम फ्रेम देखेंगे एग्जैक्ट पिन टू पिन वीकली चार्ट में जो है ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है बीच में, ये ग्रीन लाइन है। मैं एक बार इसको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये है वीकली चार्ट का। ठीक है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से आपको देखने को ये मिल रहा है, यदि मैं वीकली चार्ट के हिसाब से कहूँ तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो है मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना चाहिए आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, वीकली चार्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वीकली चार्ट के हिसाब से इसका मतलब ये है कि देखिए एक बार टेस्टिंग होती है तो चलने वाला है, अगली बार फेक ब्रेकआउट हो सकता है, दूसरी बार होता है फेक ब्रेकआउट हो सकता है, तीसरी बार होता है प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, ये पॉइंट को जैसे ही ये लाइन को टेस्ट कर रहा है मार्केट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जैसे ही लाइन को टेस्ट कर रहा है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लाइन को टेस्ट कर रहा है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना आपको बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यानी कि अभी चांसेस ऐसा है कि मार्केट यदि मैं डेली चार्ट भी लगा दूँ तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे बाइंग का व्यू और 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से बाइंग का व्यू जो है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट के हिसाब से जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपने टाइम फ्रेम का देखा होगा तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि टाइम का क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को याद होगा तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि टाइम जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान करके चलिए कि मैंने उसमें शायद मेरे ख्याल से बताया हुआ था कि जैसे आपका 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 घंटे का और डेली चार्ट में जब आप जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रेडिंग सेशन जो है आपको 5 दिन होता है, आपको जो अपना सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, तो आप सोचिए कि यदि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक ट्रेडिंग होगा तो वीकली का जो है सिर्फ 1 कैंडल बनेगा, और बाकी जब डेली चार्ट आप लगा करके देखेंगे तो उसमें आपको टोटल चार्ट जो है 5 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये 5 चार्ट को मिला करके सिर्फ एक सिंगल चार्ट यहाँ पे बन रहा है। तो उसी तरह से जब आवरली का देखेंगे तो टोटल 6 कैंडल्स आपको दिखेगा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा कैंडल होता है 15 मिनट का लास्ट का, तो टोटल 7 कैंडल देखने को मिलेगा। तो दिन का पूरा जब ट्रेड होगा तो टोटल कैंडल जो है आपको घंटे का देखेंगे तो 7 कैंडल बनेगा, मैंने बताया हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि आवरली चार्ट से ज़्यादा पावरफुल है डेली चार्ट। इसका मतलब यह है कि यदि डेली चार्ट
हो सकता है मार्केट नीचे गिर रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो। यदि ये वीकली चार्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाद में चल करके 1 घंटे का चार्ट बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको अप ट्रेंड में, या फिर जो डायरेक्शन वीकली का होगा उस डायरेक्शन में मार्केट ओवरऑल वो जो है कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको टाइम फ्रेम का जो है डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। मैंने डाला हुआ था, ये देखिए ये एनालिसिस है, जरूर देख लीजिएगा। टाइम फ्रेम का हमने किधर डाल रखा है, हमने ये कंफर्मेशन का है, मल्टीपल एनालिसिस का ही है ये। देखिए मैं एक बार मल्टीपल एनालिसिस वाले में जाकर देखिए, मैंने बताया हुआ है टाइम फ्रेम का। यदि नहीं बताया तो मैं आगे डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन जहां तक याद है मैंने वीडियो तो एक बनाया हुआ है टाइम फ्रेम के ऊपर। डेफिनेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है वीकली मंथली, मेरे ख्याल से ये देख लीजिए ना, इसी में होगा, मल्टीपल एनालिसिस में ही होगा वो, वीकली मंथली डेली वगैरह सब वाला। ठीक है, तो उसमें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आप जा करके चेक कर लीजिए। मैं चेक कर लूँगा, ये वीडियो अपलोड होने से पहले मैं चेक कर लूँगा, यदि नहीं होगा तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। ठीक है, वीकली, डेली, मंथली, आवरली, ये सब मैंने, तो उसमें क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको वो चेक कर लेना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मैं अभी वापस आ जाता हूँ एनालिसिस के ऊपर। इससे क्या हो जाता है, इससे एक व्यू मिल जाता है कि वीकली चार्ट ये कह रहा है कि मार्केट जो है अभी डाउन का एक व्यू, यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आगे अभी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट हुआ, यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, इसलिए हम लोग इसको देखते हुए। अब बात आती है दूसरी ये कि हमें पीछे का क्यों पकड़ना, हम लोग इसको पकड़ के क्यों नहीं हम लोग ड्रॉ करते ऊपर आगे, ये पकड़ के, और ये पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए मैं इसको एक बार करता हूँ, यदि मैं ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, ब्लैक लाइन जो ऊपर आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे ब्लैक लाइन के हिसाब से, हालांकि ब्लैक लाइन में ऊपर यहाँ पे टेस्टिंग तो नहीं हुआ है, इससे पहले ही मार्केट फॉल्स हो गया है। देखिए अब हमने पहले यहाँ पे ही, पहले तो हमारा ब्लैक लाइन से ही टेस्टिंग स्टार्ट होगा। देखिए पहला जो है ब्लैक लाइन से ही आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से पहला, क्योंकि ये टॉप के बाद मार्केट नीचे फॉल हुआ है, उसके बाद ये पहला काउंट होगा, फिर ये लगेगा, फिर ये सेकंड वाला लगेगा। ये भी मैंने बताया हुआ है ट्रेंड का कि कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। तो अब हमने पहला ब्लैक टेस्ट करके देखा, ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट को एग्जैक्ट टेस्ट किया, तो तीसरी बार तो टेस्ट हुआ है, चौथी बार यहाँ से वापस मार्केट नीचे बिना टेस्ट किए हुए ब्लैक लाइन को आ गया। अब 5वीं बार भी बिना टेस्ट किए हुए यहाँ पे जो है मार्केट अभी तो 5वीं बार चल ही रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में ब्लैक लाइन ये होता है कि यदि ये पॉइंट वापस इसके आसपास आता तो हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते थे ब्लैक लाइन का जो है वैलिडिटी एक पावरफुल यहाँ पे होने वाला है। तो हमने जब वापस इसके जस्ट पीछे हम लोग गए, पीछे चेक करने के लिए, हमने ये पॉइंट को टेस्ट करके इसको डाला, तो इसको डालने के बाद हमारे पास सटीक रिजल्ट आया कि ये पॉइंट, सारे पॉइंट टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अभी ये है कि जो आपका पीछे का ये लाइन है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हम लोग इसको और इसको क्यों नहीं डाल सकते, इसको डालना चाहिए हमें। तो ये जो है आपको यहाँ पे यदि डालेंगे भी ना तो ये हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, यानी कि ये हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, ये आपको रे नहीं बनेगा, यानी कि आपका ट्रेंड नहीं बनेगा। ये आपको, ये जो ट्रेंड ऐसे ऐसे यदि यहाँ से करते हैं तो इसके बीच से ये लाइन गुजरता है। तो इसका मतलब यह है कि ये 2 पॉइंट को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं ट्रेंड के लिए। अभी फिलहाल ट्रेंड के लिए जो है हमें एग्जैक्ट बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड निकालने के लिए हम ये 2 पॉइंट को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये जो आपका एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो इसलिए हमें ये पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा, या तो हम लोग दोनों पॉइंट्स में से किसी एक को, यदि इससे हम लोग आगे ट्रेंड बनाएंगे तो पीछे का छोड़ना पड़ेगा, यदि इससे हम लोग ट्रेंड आगे का बनाएंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि यदि ये दोनों हॉरिजॉन्टल बन जाता है, यानी कि ये दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बन जाता है, तो इसलिए हमें ये दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे जा करके हमारा जो है एनालिसिस होगा। तो अभी हमें यहाँ पे, इसलिए हमने ये 2 पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया। यदि यहाँ से करते तो पहले यहाँ पे होता। अब मैं यहाँ पे, यदि आप सिंपल सा यहाँ पे करेंगे तो ये इस तरह से बीच हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा, तो इसके बीच में कट जाता है, तो फिर ये तो ब्रेकआउट ही हो रहा है, तो फिर इसका वापस इसके बीच में अप डाउन मूव हो रहा है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ वैलिड नहीं होगा, इसलिए हमें ये दोनों को यहाँ पे वो नहीं करना होता है, कनेक्ट नहीं करना होता। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जहाँ पे। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, तो हमारा जो सटीक लाइन बैठता है वो यहाँ से बैठता है, ये पॉइंट से। तो इससे हमने यहाँ पे बनाया कि एक वीकली चार्ट में हर पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हो। अब मान करके चलिए कि कई बार, अब मान चलिए कि ये लाइन को टेस्ट करता है मार्केट आगे चल करके फ्यूचर में, तो हमने ये पॉइंट को रखेंगे, उसके बाद ये पॉइंट कनेक्ट किया, 2 पॉइंट हमारे पास एग्जैक्टली हमने
नंबर 1 और नंबर 2 इसको हमने कनेक्ट किया तो एग्जैक्टली आगे का हमें निकल करके आएगा। मान चलिए कि यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ, इससे भी यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ, अब बाद की बात है, चलिए मान लेते हैं। अब यदि मान लीजिए कि यदि ये ऊपर जाएगा भी तो लगभग यदि मार्केट सक्सेसफुल होता है तो लगभग 48-49 हज़ार के करीब जो है, मोटा मोटी मान लीजिए 50 हज़ार के करीब जो है मार्केट देखने को आपको मिलेगा यदि मार्केट होता है। तो अब हमें कंफर्मेशन कैसे करना है, यदि मान चले कि हमें ऊपर जाएगा तो ट्रेड कैसे लेना है, वो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे निकल करके आता है। मैं मंथली चार्ट भी लगा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मंथली चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेड कैसे लेना है ये देखिए, एक बार वापस हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब हमने व्यू तो बना लिया कि या तो ऊपर 50 हज़ार जा सकता है या फिर नीचे कहाँ तक आ सकता है, जो नीचे का ट्रेंड होगा, ठीक है, वो इसके ऊपर हमने बनाया हुआ है। तो सेम कंडीशंस नीचे से भी एनालिसिस करेंगे, जब भी नीचे से आपको होगा सेम कंडीशंस आप एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए कि 50 हज़ार के 48,600, 700, 800, यानी कि मान लीजिए 49,000, 50,000 के करीब ये मार्केट आगे को फ्यूचर में कंटिन्यू करता है। तो फिर हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो हमें ट्रेड लेने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, एक तो रिट्रेसमेंट का नॉलेज ये सब आपको होना चाहिए। मल्टीपल एनालिसिस का कोर्स जाकर के, सॉरी वो ट्रेंड इंटरचेंज का कोर्स देख लीजिए और रिट्रेसमेंट का, उसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए आपको क्या चाहिए ट्रेड लेने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा ग्रुप में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सेम फॉर्मूला हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे ये पॉइंट से ये हाई को टॉप को मार्क करिए। यहाँ से ये क्या है, वीकली चार्ट का टेस्टिंग है, ठीक है, वीकली चार्ट का टेस्टिंग है। मार्केट यहाँ से गिरा, मार्केट वापस इस वीकली चार्ट के करीब आया और मार्केट वापस यहाँ से तगड़ा सा फॉल किया। अब यहाँ से तगड़ा सा फॉल किया और यहाँ पे 1 घंटे का ये लाइन जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में वीकली का इधर ऊपर भी है, तो ऐसे कंडीशंस में आपका डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे 1 घंटे का, मान लीजिए कोई स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेड इसके बाद करना चाहता है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और ये जो आपको पीछे का सपोर्ट रेजिस्टेंस एस एंड आर आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे हमने बताया तो नहीं कैसे ट्रेड करना है। ये देखिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट इसको ऐसे मार्क करिए, ऐसे करके उसके बाद इसके ऊपर रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर यह हाई के ऊपर ट्रेड लीजिए। ये होता है क्रिटिकल सिचुएशंस जहाँ पे हमें बहुत ही सोच समझ के ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होता है, जिससे कि हमारा ट्रेड जो है गलत ना हो। नहीं तो ऐसे कंडीशंस में आप कितना ही आप एनालिसिस कर लीजिए, कितना भी मार्केट अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, किसी भी डायरेक्शन हो, आपके पूरे एनालिसिस में आपका ट्रेड को गलत कर देगा। और फिर आप ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या यहाँ पे कि मार्केट तो पूरा हर चीज अप ट्रेंड में था, फिर मेरा ऐसा क्या मतलब प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गया। तो आपको जो मैंने एनालिसिस बताया ये यदि करके आप चेक करेंगे तो आपको सटीक मालूम लग जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो इससे आपको इसके बाद तो आपको ये चेक करना पड़ेगा डब्ल्यू पैटर्न का, जब रिट्रेसमेंट होगा ऊपर जाकर के, उसके बाद इसके रिट्रेसमेंट के हाई पे हम लोग जो है एंट्री लेंगे। यहाँ से इंट्राडे ट्रेड चालू हो सकता है, स्विंग ट्रेड चालू हो सकता है। यदि आपके पास देखिए 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ अभी एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा और ये बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत कीमती है। इसके बाद फिर आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए और यहाँ से ट्रेड आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं दोस्तों, ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस सेक्शन का ग्रुप है, हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं लर्निंग के रूप में इसको शेयर करते हैं। ये नहीं है कि मैं कॉल देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है लर्निंग के लिए ये सारे चीज़ जितने भी होते हैं ये सब हम लोग शेयर करते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ये ग्रुप को मोस्टली आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए लोग पैसा लेते हैं, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे फ्री में शेयर करते हैं। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके। मैं हमेशा चाहता हूं कि उन लोगों का हेल्प हो जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनका लॉस हो रखा है स्टॉक मार्केट में, कॉल टिप्स ये वो लेकर के, तो वो लोग आगे बढ़े लाइफ में। तो जरूर उन लोगों के लिए आप एक शेयर करिए। और मैं आप लोगों के साथ इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मोस्टली जो है शेयर करना चाहिए। और देखिए, आप जिनको समझ नहीं आया है 2-3 बार इस वीडियो को मोस्टली वॉच कर लीजिए, 4 बार 5 बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू सो मच दोस्तों।